रविगौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गुरुविंद गोस्वामी महाराज भक्त श्रीधर कृष्ण भक्तपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं अतीब सुंदर मधुर समय है, जिस समय परात्पर प्रदत्त वैनंदन श्याम सुंदर की राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी अधुना अभी गौरसुंदर के नित्य परिकर गदाधर पंडित के रूप में आविर्भूत हुए हैं। अर्थात आज गदाधर पंडित की आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण के राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की मूर्त प्रकाश विग्रह माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है और स्वयं आज चैतन्य महापुरुष कलियुग में गौरांग के रूप में प्रकटित हुए हैं। अर्थात कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकटित हुए हैं और उनके राधिनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधिका गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। गदाधर पंडित के जन्म हुए नवद्वीप धाम में, महाप्रभु की जन्मस्थल की अति सन्निकट में। गुरु गणेश दीपिका में भी वर्णन है। ये गदाधर पंडित साक्षात राधानी के अवतार माना जाता है, जो कृष्ण के राधिनी शक्ति स्वरूपिणी। गदाधर पंडित के पिताजी के नाम था माधव मिश्र एवं उनकी माताजी के नाम जो है रत्नावती। गदाधर पंडित बचपन से ही महाप्रभु के प्रति परम आकृष्ट थे। जहाँ जहाँ पर महाप्रभु विराजमान होते थे गदाधर वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे और ये दोनों परिवारों के साथ अर्थात जगन्नाथ मिश्र के परिवार और माधव मिश्र के परिवार के साथ इतना एक घनिष्ठ निबिड़ संबंध था, जिससे माधव मिश्र और जगन्नाथ मिश्र दोनों ही जो है एक साथ में ही मानो रहते थे। और विशेष करके गदाधर पंडित महाप्रभु के घर में अधिक समय जो है बिताते थे बचपन से। इसमें भी लिखा गया सची माता कभी कभी गदाधर
और महाप्रभु जी ने निमाई को एक साथ में देख करके उनके हृदय में ये भाव उदित होता था, जिस प्रकार राम और सीता, राधा और कृष्ण, ये समस्त भाव उदित होते। इसलिए कहा जाता है गदाधर बिना महाप्रभु निमाई यानी गदाधर महाप्रभु नहीं रह सकते थे, और गदाधर बिना महाप्रभु नहीं रह सकते, उसी प्रकार गदाधर भी महाप्रभु के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए हम हमारे गौड़ी वैष्णव को कहता है गदाई गौरांग, गदाधर के गदाई कहा जाता है, और गौरांग के अत्यंत प्रिय होने के नाते उसके लोग उसके गदाई गौरांग भी कहा जाता है। अर्थात गदाधर के अत्यंत प्रिय निमाई, और निमाई के अत्यंत प्रिय जो है गदाधर पंडित कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करें, ये हम चैतन्य चरितामृत में 2 गदाधर के नाम उल्लेख है मिलता है, एक गदाधर पंडित और एक गदाधर दास। गदाधर पंडित जो है ये साक्षात राधारानी की मूर्त प्रकाश विग्रह माना जाता है, और गदाधर दास जो है ये राधारानी की प्रकाश विग्रह माना जाता है। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में भी वर्णन किया गया। अभी जिस प्रसंग में हम लोग आलोचना कर रहे थे, ये गदाधर किस प्रकार महाप्रभु के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ रहते थे, और मानो 2 शरीर और एक आत्मा, इसी प्रकार जो है गदाधर और निमाई रहते थे। दोनों की भोजन शयन सब कुछ एक ही साथ में चलता रहता था। जहाँ जहाँ पर निमाई जाते थे गदाधर वहीं पर जाते थे। गदाई और गौरांग की ऐसे एक एक प्राण इसी प्रकार दिखाया जाता है। और गदाधर जो है चैतन्य महाप्रभु से थोड़े बड़े थे, और महाप्रभु उससे छोटे थे, ऐसे शास्त्र में लिखा गया। किंतु एक ही स्कूल में दोनों जो है लिखा पढ़ा करते पढ़ाई करते थे। गदाधर उच्च क्लास में पढ़ते थे, और महाप्रभु निमाई जो है छोटा निम्न क्लास में पढ़ते थे। किंतु दोनों की भाव मुद्रा ऐसे कभी कभी भी विपरीत रूप में भी दिखा जाता है। इसमें भी लिखा गया गदाधर की स्वभाव जो है अत्यंत धीर स्थिर और ऐसे रहते थे, और महाप्रभु बचपन में थोड़ा बहुत चंचल स्वभाव के थे। साधारणतः दिखा जाता है जो धीर स्थिर व्यक्ति है वो चंचल स्वभाव की लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, ऐसे कहा जाता है। किंतु गदाधर धीर स्थिर होते हुए पर भी महाप्रभु के साथ रहते थे। कभी कभी महाप्रभु को वाचालता प्रकाश में ज्यादा बात करते थे, गदाधर को सहन नहीं होता था। इसलिए गदाधर कभी कभी महाप्रभु से दूर रह करके एकांत में रहते निवास करते थे। किंतु महाप्रभु वहीं पर उनके पास पहुंच जाते थे, और पहुंच करके उनके साथ ही बात करना शुरू कर देते। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब एकांत स्थान में कहीं रहते हैं, गदाधर महाप्रभु के विरह में इतने तड़पते थे, निमाई निमाई करके पुकार करके निमाई की खोज करते हुए वहां पर उपस्थित हो जाते थे। इसलिए कहते हैं गदाधर बिना महाप्रभु नहीं रह सकते हैं, और महाप्रभु बिना गदाधर नहीं रह सकते। दोनों की ऐसे प्रेम प्रीति रहते थे। इसलिए भी शास्त्र में कहा गया जी पंडितेर भावमुद्रा कहनो ना जाए, गदाधरे प्राणनाथ नाम जार है। यह पर भी लिखा गया गदाधर पंडित की जो भाव मुद्रा समझना बहुत कठिन है। इसलिए गदाधर के प्राण मानो चैतन्य महाप्रभु, और ये सब कथा जो है गदाधर पंडित की कृपा से ही हम उनकी भाव मुद्रा को हम
अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए कहते हैं पंडितेरी कृपा प्रसाद बना बिना बुझनो ना जाए। अर्थात गदाधर पंडित की कृपा बिना हम उनकी भाव मुद्रा को हम समझ नहीं पाएंगे। गदाधर पंडित थोड़ा धीर स्थिर होने के नाते वो तर्क आदि पसंद नहीं करते थे, किंतु महाप्रभु विद्या की चांचलता प्रकाश करते हुए कभी कभी गदाधर के निकट ऊंचे ऊंचे बात भी करते थे। महाप्रभु निम्न क्लास में पढ़ते थे, किंतु गदाधर के साथ बात करने समय ऊंची ऊंची बात करते। गदाधर को सब पसंद नहीं आता था। तथापि गदाधर कभी कभी जो है मौन होकर के बैठ जाते थे। यहाँ पर भी लिखा गया ये कभी कभी निमाई तर्कशास्त्र की जो फलासी जो है उसके लेकर के गदाधर के साथ तर्क आदि करते थे। जो फलासी तर्कशास्त्र की जो फलासी जो है वो केवल मीनिंगलेस है, वास्तव रूप में कोई उसकी कोई अर्थ नहीं निकालता है। जैसे दो एक शब्द के द्वारा आपके बोधगम्य में करा देता हूँ, समझाता हूँ। जैसे तर्कशास्त्र में फलासी इस प्रकार कहा जाता है, जैसे बकरी जो है उसकी भी दाढ़ी है, जिसको दाढ़ी है वो बकरी है। इसको कहा जाता है जैसे रविंद्रनाथ जो है, रविंद्रनाथ ठाकुर, उसके दाढ़ी है इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर बकरी है। ये समस्त जो है फलासी के कथा है जिसमें कोई मीनिंगलेस है। तर्कशास्त्र में ये सब भी दिखाया गया। किंतु ये सब मांडेन कथा गदाधर के पसंद नहीं आता था। किंतु चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास की उद्दंडता प्रकाश करते हुए गदाधर के निकट कभी कभी तर्कशास्त्र लेकर के और ये सब फलासी आदि लेकर के जो है युक्ति उत्थापन करते थे। किंतु गदाधर की ये समस्त कथा उसके पसंद नहीं आता था। और दूसरी बात है, निम्न क्लास के स्टूडेंट होकर के, विद्यार्थी होकर के गदाधर के साथ कभी कभी उच्च स्तर के कथा वार्तालाप करते थे, वो भी उनके अच्छा नहीं लगता था। जैसे उदाहरण दिया गया, कभी कभी उनके साथ जो है मुक्ति के लेकर के जो है तर्क आदि करते थे। एक बार एक समय क्या हुई ना, गदाधर स्कूल छुट्टी होने के पश्चात जब गदाधर आने लगे और निमाई ठीक उसी रास्ते से वो चलने लगे, दूर से देख करके गदाधर आ रहे तो निमाई भी उनके तरफ चलने लगे। और निमाई के दूर से देख करके गदाधर दूसरी रास्ता पकड़ करके चलने लगे, क्योंकि गदाधर की ये पता है ये निमाई हमारे साथ मिले तो बस ये तर्कशास्त्र लेकर के और इधर उधर की बात करना चाहते हैं। किंतु उनको पसंद नहीं आता था, गदाधर के जो है उसे पसंद नहीं आता था। किंतु महाप्रभु वो सब कथा आदि के जो है सुन करने के लिए, उनके साथ तर्क करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। किंतु निमाई इतने चतुर है, वो गदाधर जिस रास्ते से टेढ़े मेढ़े रास्ते में चले जाते थे, निमाई भी उसी तरफ जाकर के उनके पास जाकर के बैठ जाते थे, उनके साथ वार्तालाप करते थे। एक दिन एकांत में गदाधर स्कूल छुट्टी के बाद जो है वो आ रहे थे और महाप्रभु उनके साथ पास जाकर के मिले, कहने लगे गदाधर तुम बताओ मुक्ति के जो है डेफिनेशन दो, मुक्ति किसको कहा जाता है? तो उसमें गदाधर शास्त्र के अनुसार कहते हैं दुख आत्यंतिक दुख निवृत्त रेव ही मुक्ति, आत्यंतिक दुख से निवृत्त होना ही मुक्ति कहा जाता है। जिससे अद्वैतवादी तत्व की भी कहा जाता है आत्यंतिक दुख निवृत्त रेव ही मुक्ति। संसार के लोग दुख कष्ट आदि भोग रहे, इस दुख कष्ट आदि के भोग की कारण क्या है? जन्म मृत्यु की चक्कर से बचना ही, तब हम मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं।
तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, ये मुक्ति के जो है ये पूर्ण डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख आदि भोग करते हैं, किंतु जब तक कर्म रहेगा तब तक हमारे शरीर रहेगा, और तब तक इस संसार में बार बार हमें आना जाना पड़ेगा। कर्म ऐसे है, कर्म ही क्या करते हैं, बार बार इस संसार में मुझे लेकर के आते रहते हैं। इसलिए शरीर त्याग देना ही मुक्ति हो जाता है, किंतु शरीर त्याग देने से मुक्ति नष्ट नहीं हो जाता है। फिर कर्म के अनुसार फिर दूसरे शरीर, तीसरे शरीर, जन्म जन्मांतर में शरीर हम धारण करते हैं, सब सुख दुख भोग आदि करते रहते हैं। इसलिए अद्वैतवादी की उदाहरण जो मुक्ति जो है वो यथार्थ नहीं है। महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति मानो 10 किलो एक पत्थर को जो हाथ में लेकर के चल रहे और थोड़ी सी देर पर उसके हाथ दर्द करने लगे, तो उस पत्थर को क्या कर गया, कांध में रख दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद कांध जब उसको दर्द होने लगे तब उसको सिर में रख दिया। सिर में लेकर के चलते सिर में दर्द हो गया, तो वो कहाँ रखे। तो ये दर्द से, कष्ट से मुक्ति पाने के उपाय क्या है, न पत्थर को फेंक देना। जब तक हम पत्थर के नहीं फेंक दे तब हम कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार मुक्तिवादी लोग कहते हैं देह रहे तो देह में जरा व्याधि आएगा, इसलिए देह की विनाश हमारे कैसे हो। इसलिए अद्वैतवादी लोग कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अर्थात देह भी नहीं रहे और कर्म भी नहीं रहे। कर्म देह रहे तो कर्म होगा, कर्म रहे तो फिर उस कर्म के भोग के लिए अब देह प्राप्ति करना पड़ेगा। इसलिए बार बार इस संसार में देह में जन्म ग्रहण लेना पड़ता है। इसलिए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अर्थात कर्म भी नहीं रहे, देह भी नहीं रहे, तो उसके मूल उपाय क्या है ना, ब्रह्म में लीन हो जाना। ये अद्वैतवादी की कथा है, ब्रह्म में लीन हो जाओ, वहीं पर पड़े रहो, सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है, कोमा के भांति पड़े रहो। जैसे एक पत्थर के यदि पानी में डाल दिया जाए, जैसे वो पानी के नीचे पड़ा रहता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में लीन होने पर वहीं पर पड़ा रहता है। महाप्रभु इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, देखो ये जीव के स्वरूप का तो धर्म नहीं है। महाप्रभु कहने लगे तुम इसके आगे मुक्ति के डेफिनेशन दो। तब उस समय कहने लगे, गदाधर पंडित कहने लगे, मुक्ति के जो दूसरी जो है डेफिनेशन यह है, विष्णु अंघ्रि लाभं ही मुक्ति। भगवान श्री विष्णु के चरण कमल प्राप्त करके उनके सेवा ही मुक्ति कहा जाता है। किंतु महाप्रभु कहने लगे ये भी पूर्णता नहीं हुई, मुक्ति के पूर्ण उदाहरण नहीं हुई। डेफिनेशन के माने मुक्ति के डेफिनेशन ये पूर्णता नहीं, आंशिक रूप में हुआ। इसके आगे की मुक्ति के डेफिनेशन बताओ। तब गदाधर बोले इसके आगे तो हमें पता नहीं है। तब उससे चैतन्य महाप्रभु ने कहने लगे, देखो मुक्ति जन्नता रूपम सस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति, अर्थात समस्त प्रकार उपाय को त्याग दे करके एकमात्र जीव अपने स्वरूप को अनुभव करके, अर्थात स्वरूप ज्ञान उपलब्धि करके अपने स्वरूप के अनुसार, अर्थात रस विचार के अनुसार, स्वरूप के स्वरूपगत जो रस है उस स्वरूपगत रस के अनुसार स्वयं अपने इष्ट देव वर्णन संत कृष्ण की सेवा करना ही मुक्ति की पूर्ण डेफिनेशन है। इसलिए भागवत में भी कहा मुक्ति जन्नता रूपम सस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर के साथ इसी प्रकार युक्ति आदि के द्वारा शुद्ध विचार को जो है स्थापित करते थे। आगे कथा हम वर्णन करते हैं। गदाधर बचपन से ही थोड़ा त्याग भाव संपन्न, अर्थात वैराग्य भाव संपन्न थे। ईश्वर चिंता आदि में वो सदा सर्वदा लिप्त रहते थे, और विशेष करके उनकी मन में जो है सत्संग आदि करने का इतने प्रबल उत्कंठा जगते थे। तो एक दिन
गदाधर महाप्रभु के बोले, निमाई के बोले, निमाई आप बताओ ऐसे कौन साधु है जिसके पास मैं जाऊं और जिसके पास जाकर के मेरा चित्त मन लग जाए और उनसे मैं हरि कथा श्रवण करूं। तो उस कथा को सुनकर के निमाई कहने लगे, देखो एक सबसे बड़े साधु है वो है पुंडरीक विद्यानिधि। तुम पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाओ और जाकर के उनसे मिलो और उनसे हरि कथा श्रवण करो। इस महाप्रभु के आदेश के अनुसार गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि के घर में आए। उस समय पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके उनके मन में कुछ अश्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि ऊपर से जो है सुंदर वेश धारण कर रखे थे, सुंदर केश कलाप माने घुंघराले वाले बाल और पान चिबाए हुए थे और सुंदर वस्त्र आदि धारण करे हुए थे। गले में अनेक प्रकार मणि मुक्ता माला आदि के द्वारा सुसज्जित हुए थे। हाथ में रत्न छड़ी लठी था और इस प्रकार देखते हुए गदाधर पंडित के मन में थोड़ा अश्रद्धा उत्पन्न हुई, क्योंकि लोगों की साधारण ये विचार लगते हैं साधु कैसी होनी चाहिए, साधु विरक्ति होनी चाहिए, अर्थात विषय भोग से संपूर्ण रूप से जो है वो अलग रहे विषय भोग। किंतु पुंडरीक विद्यानिधि विषय की भांति रहने लगे। तो उसके देख करके गदाधर पंडित के मन में थोड़ा अश्रद्धा भाव उत्पन्न हुई। कुछ समय बैठने के बाद वो चले, ना उनसे हरि कथा सुनी ना कुछ किया। तो महाप्रभु के पास पहुंचने के बाद सर्व अंतर्जामी सचिनंदन गौरहरि गदाधर के बोले, गदाधर तुमने संत महात्मा दर्शन किया कि नहीं? तो उन्हें लज्जित होकर के कुछ नहीं बोले। महाप्रभु समझ गए ये उत्तम भागवत की बहिर्विचार को समझ नहीं पाया है। किंतु शास्त्र में लिखा गया एक होता है विषय प्राय और एक होता है वैष्णव प्राय। इस विषय को थोड़ा हम दो शब्द के द्वारा आलोचना करते हैं। विषय प्राय किसको कहा जाता है और वैष्णव प्राय किसको कहा जाता है? वैष्णव प्राय उसे कहा जाता है ऊपर से देखने वैष्णव जैसे है, किंतु संपूर्ण रूप से अंतर में है वो विषय भोग में लिप्त रहते हैं, उसे कहा जाता है वैष्णव प्राय कहा जाता है। ऊपर से तो वैष्णव दिखाई पड़ता रहता है, त्याग वैराग्य आदि के द्वारा वो रहते हैं, किंतु अंतर हृदय में अनेक प्रकार सांसारिक भोग में लिप्त रहते हैं, उसे कहता है वैष्णव प्राय कहा जाता है। और विषय प्राय उसे कहा जाता है ऊपर से विषय की भांति रहते किंतु अंतर हृदय भगवत सेवा में व भगवत प्रेम माधुर्य में डूबे रहते हैं, उसी के कहा जाता है विषय प्राय। इसलिए गदाधर इस लीला के द्वारा वो भी दिखाते जा रहे हैं। ये पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर से पुंडरीक विद्यानिधि के ऊपर ही दर्शन करके भोग विलास के ऊपर दर्शन करके उनके मन में अश्रद्धा हुई, किंतु महाप्रभु अंतर्जामी होने के नाते महाप्रभु कहे ठीक है दूसरे दिन तुम जाओ। दूसरे दिन गदाधर पंडित उनके घर में गए। उस समय पुंडरीक विद्यानिधि जो है अपने आसन पर बैठे हुए थे और सुंदर मोर मुकुट आदि धारण भी किए हुए थे, वस्त्र अलंकार आदि पहने हुए थे। इतने समय पीछे से जो है मुकुंद कृष्ण की सुंदर रूप वर्णन आदि करने लगे। बरहा पीड़न नटवरवपु कर्ण कर्णिकार विव्रत वासो कनक विसंग वैजंत मालाम रंध्रन वेणु रथसुर पुरैन गोपवृंद बिंदारणं सपदरमणं प्राविशत गीति कीर्ति। कृष्ण के इतने सुंदर रूप जब वो मुकुंद सुंदर सुरीली सर से
कीर्तन करने लगे। पुंडरी विद्यानिधि के हा कृष्ण करके बस लूटपुट खाने लगे। कहाँ उनके सुंदर अलंकार वस्त्र और सब लूटपुट होने लगे। और कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, इस प्रकार रोने लगे। और उनकी सारी शरीर में मानो वो क्या बोले अष्टसात्विक विकार होने लगे। तो गदाधर ये देख करके आश्चर्य हो गया। गदाधर मानी मानी विचार करने लगे, मैं पहले दिन आकर के उनके साधारण ये विषय ही समझ करके उनके प्रति मैं अश्रद्धा भाव पोषण किया, किंतु उत्तम महाभागवत फिर महाप्रभु के निकट आकर के प्रार्थना करने लगे। ये मैं समझ गया गदाधर कैसे उत्तम कोटि के वैष्णव है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। यहाँ तक भी बड़े पंडित लोग भी जो शुद्ध वैष्णव की बाहर बहिर जो दशा भी देख करके उनके समझ नहीं पाते हैं, कहीं कि उनके चरण में अपराध कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार गदाधर पंडित अपने आप को पश्चाताप करने लगे, अनुताप करने लगे। हाय हाय, ऐसे उत्तम भागवत में साधारण एक विषय समझ करके उनके चरण में मैंने अपराध किया। उस अपराध स्खलन के लिए गदाधर महाप्रभु के निकट प्रश्न पूछा, मैं क्या करूं? तब उसमें चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, गदाधर जाओ, तुम पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करो। क्योंकि जब शिष्य गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देता है, गुरु उनके सारे अपराध को क्या कर देता है? दूर कर देता है, नाश कर देता है। ये गुरु के इस विशेष लक्षण कहा जाता है। इसलिए गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा मंत्र आदि प्राप्त किया। और ये पुंडरीक विद्यानिधि भी कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज माना जाता है। गौरगणोद्देश दीपिका में पुंडरीक विद्यानिधि के जो है वृषभानु महाराज राधा जी की पिताजी माना जाता है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु उनके पिताजी कहा करके पुकारते थे। इसी प्रकार गदाधर पुंडरीक विद्यानिधि से जो है दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु गया से ईश्वर परिपाद से मिले और उससे दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया, इसके पश्चात निमाई पंडित नहीं रहा, भावुक निमाई हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा भाव में भाव में डूबे रहते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के चिंतन कर रहे थे, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। वो प्राणनाथ गोविंद कृष्ण मेरा कहाँ है, वो मुरली वदन वो कहाँ है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे। और इतने समय गदाधर आकर के कहने लगे, ये प्रभु आप क्यों रो रहे हो? उस समय चैतन्य महाप्रभु गदाधर के देख करके कहने लगे, गदाधर कृष्ण कहाँ है? कृष्ण बिना में ही रह नहीं सकते। भाव में विवाहित होकर के बस राधा जी के भाव में विवाहित होकर के चैतन्य महाप्रभु निमाय एक ही श्लोक मानो उच्चारण कर थे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानु भवितास्मि भुवोर्दिशोर में। जिस प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु
राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के, विरहिणी होकर के इस श्लोक के मानो स्मरण कर रहे थे। कभी गदाधर के कहने लगे, गदाधर तुमने कभी कृष्ण के देखा? वो है कृष्ण कहाँ है? वो सिखी पुंछ मौली, कृष्ण कहाँ है? उनके बिना मैं नहीं रह सकता। इतने समय गदाधर कह दिया, प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है, सबके हृदय में तो कृष्ण विराजमान है। कृष्ण बिना इस संसार में कहीं रह नहीं सकते। कृष्ण तो आपके विरह में, हृदय में विराजमान है। हे प्रभु, आप अंतर्मुख होकर के कृष्ण के दर्शन करें। इस प्रकार कहने पर चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के मानो बखस के मानो फाड़ने लगे। इसको देख के गदाधर कहने लगे, हे प्रभु ऐसे न करें, कृष्ण सर्वत्र है। कृष्ण आपके दर्शन देने के लिए आपके पास ही है। इसी प्रकार गदाधर महाप्रभु की विरह दशा में अनेक प्रकार श्लोक आदि के द्वारा महाप्रभु की सांत्वना आदि कराते थे। एक बार की एक दिवस कथा की है, महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के गृह में कुछ भगवत कथा कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण कथा वर्णन कर रहे थे। इस कथा को समाचार मिलते ही गदाधर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में एक स्थान पर जो है छुप करके महाप्रभु की कृष्ण कथा श्रवण करने लगे। और उस समय गदाधर क्या देखा? महाप्रभु के देखे साक्षात कृष्ण स्वरूप देखा। और कथा जब कीर्तन हो रहा था, महाप्रभु कृष्ण कथा कीर्तन कर रहे थे, गदाधर छुप करके जब महाप्रभु के देखा, कैसे न साक्षात कृष्ण गोपी समाज में बैठ करके जैसे गोपियों की सुंदर सुंदर उपदेश आदि देते हैं, उस स्वरूप को देखा। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां कृष्ण विरह में आतुर होकर के जमुना के तट पर आकर के कृष्ण संबंधी लीला कथा अत्यंत विरह स्वर से कीर्तन आदि करने लगे। इसके पश्चात जो है स्वयं कृष्ण वो गोपी समाज में उपस्थित हुए, जिसके देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहेंगे तासा अभिरुसौरी स्मय मुखाम्बुजम, इस श्लोक के उच्चारण के। और ठीक कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप देख करके गदाधर के रहा नहीं गया। गदाधर उस समय भावाविष्ट होकर के रोने लगे। और इतने समय महाप्रभु कहने लगे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के कहने लगे, तुम्हारे घर तुम्हारे उधार से दीवार के उस पार से रोने की क्यों आवाज आ रहे हैं? कौन रो रहे हैं? तब उस समय शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहने लगे, प्रभु आपके ही प्रियजन गदाधर आपकी कथा श्रवण करके रो रहे हैं। इसी प्रकार गदाधर महाप्रभु के जो है कृष्ण स्वरूप दर्शन करते थे। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु गदाधर के पास आए और गदाधर को आलिंगन करके उनको सांत्वना देने लगे। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में कृष्ण गोपियों की अनेकों शब्दों के द्वारा सांत्वना प्रदान की, जिससे स्वयं कृष्ण गोपियों की राधा जी की कहने लगे तासा क्या बोले, ये आप लोग के मैं ऋण कभी उतार नहीं सकता, कैसे बोले। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गदाधर के जो है उसी प्रकार सांत्वना वाक्य आदि प्रदान कर न पर निर्बद्धम संजम ससाधु कृत विभूति सापि वो जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृश्च प्रतिजातु साधुना। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर के जो है आलिंगन करके और उनकी सांत्वना देते हुए ये समस्त श्लोक आदि जो है सुनाते थे। इस प्रकार गदाधर के साथ चैतन्य महाप्रभु के इतने घनिष्ठ संबंध
है, जिसको वर्णन करना संभव नहीं है। और कभी कोई चैतन्य महाप्रभु भी गदाधर के कहते थे, गदाधर ये जीवन की तात्पर्य है, जीवन के एकमात्र तात्पर्य है कृष्ण दर्शन है। यदि गोविंद के दर्शन नहीं हुआ ये शरीर धारण व्यर्थ है। तो इसी प्रकार कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट होकर के गदाधर के साथ अनेक प्रकार जो है कृष्ण की लीला कथाओं को जो है आलोचना भी करते थे। एक समय की और एक कथा है, एक समय चैतन्य महाप्रभु नगर भ्रमण करके है, जैसे हम लोग नगर भ्रमण जाते, चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह प्रातः काल में भक्तों के लिए करके है नगर भ्रमण में निकालते थे है, जिसे हम लोग कहते हैं नगर भ्रमिया गौर आइल, नगर भ्रमिया अमर गौर एलो घरे, गौर एलो घरे अमर निताई एलो घरे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह नाम संकीर्तन करते, नगर भ्रमण आदि करते, नवद्वीप में नगर भ्रमण करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नगर भ्रमण करके एक वृक्ष के पेड़ के नीचे महाप्रभु विश्राम करने लगे और महाप्रभु भाव में आविष्ट थे और महाप्रभु के ऐसे भाव देख करके मुकुंद गोपियों की पूर्वराग की कीर्तन करने लगे। पूर्वराग की जो कथा जो विरह की जो कथा है, उस विरह सूचक कीर्तन आदि के पूर्वराग, मान, प्रवास एवं प्रेम वैचित्र, विरह के जो 4 भाग दिखाया गया, पूर्वराग सूचक जो है वो कीर्तन आदि करने लगे और मुकुंद की ऐसे सुंदर पूर्वराग की कथा सुन करके उस समय गदाधर भी क्या करने लगे, सुंदर सुंदर बनफूल पुष्प, बनफूल आदि चयन करके माला गुंथन किया और महाप्रभु के सुंदर फूलों के द्वारा सजाया और संत चैतन्य महाप्रभु ही गदाधर के जो है सुंदर वन फूलों के द्वारा और उनको सजाया। जिस प्रकार वृंदावन में गोपियां राधा कृष्ण की दोनों की सुंदर पुष्पों के द्वारा सुसज्जित करते हैं, जिससे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं राधा कृष्ण प्राणो मोरो जुगल किशोर जीवने मोर आरो गति नाही मोरो। ठीक उसी प्रकार गदाधर महाप्रभु के सुंदर पुष्पों के द्वारा सुसज्जित किया और महाप्रभु गदाधर के भी सुंदर पुष्पों के द्वारा सुसज्जित करने लगे और दोनों ही जब ऐसे सुंदर पेड़ों के नीचे बैठे तब उस समय भक्त लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु गदाधर के जो है आरती उतारने लगे, जिससे हम लोग गौर आरती कहा जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसी लीलाओं के स्मरण करके वो जो कीर्तन लिखे हैं गुरु ने, जय किवा जय जय गुराचंदीर आरती के सुबह जाह्नवी तटवने जग मनोलोभा इस एक कीर्तन जो है वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर अपने अंतर हृदय से इस समस्त आदि दर्शन करके ऐसे सुंदर कीर्तन आदि लिखा निकट ने। तो किस प्रकार गदाधर बामे महाप्रभु के बाएं की तरफ रहे, नित्यानंद डानी की तरफ रहे, अद्वैत श्रीवास और ये समस्त भक्त लोग किस प्रकार महाप्रभु की सेवा आदि कर रहे हैं, ये समस्त दिखा रहे हैं। मेरे कहने की बात तात्पर्य है, जिस प्रकार हम लोग गौर आरती करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी गौर आरती इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वही लीला को स्मरण करके इस कीर्तन को उन्होंने लिखा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में समस्त भक्त को जो है आनंद प्रदान किया नाम संकीर्तन आदि के द्वारा। कलियुग के जो धर्म जो है नाम संकीर्तन रास
प्रति घर घर में जाकर के चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन आदि करने लगे। समस्त भक्त के हृदय को इस प्रकार जीत लिया। सभी महाप्रभु के बिना नवद्वीपवासी नहीं रह सकते। क्षणकाल महाप्रभु के यदि दर्शन नहीं हो नवद्वीपवासी रो पड़ते थे। जिस प्रकार वृंदावन के गोविंद के दर्शन बिना ब्रजवासी क्षणकाल के लिए अपने प्राण धारण नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार नवद्वीप में गौर सुंदर के दर्शन बिना गौरवासी नवद्वीपवासी क्षणकाल नहीं रह सकते। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने सुंदर प्रेम प्रतीक के द्वारा सारे नवद्वीपवासी को प्रेम समुद्र में निमज्जित माने डुबाया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु आगे की लीला विचार करने के लिए संन्यास लीला जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए और अपराध को दूर करने के लिए ये महाप्रभु संन्यास को लीला प्रकाश करें। जब चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास लेकर के चले गए, गदाधर मन मन विचार करने लगे मुझे भी महाप्रभु के संग प्राप्ति करना है, क्योंकि महाप्रभु ने सची माता को वचन दिया वो अधिक से अधिक समय जगन्नाथपुरी में रहेंगे। क्योंकि सची माता ने कही बेटा तुम वृंदावन में रहो तो तुम्हारे समाचार मिलना बहुत कष्टकर होगा, दुर्लभ होगा, मिलेगा नहीं, इसलिए तुम जगन्नाथपुरी में रहो। मातृभक्त शिरोमणि सच्चिदानंद गौरहरि अपने माँ सची माता के वचन रखने के लिए जगन्नाथपुरी में रहने के लिए उन्होंने तय किया। इसलिए गदाधर पंडित ने क्या कि महाप्रभु के नित्य संग प्राप्ति करने के लिए उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास ले लिया। जगन्नाथपुरी में जाकर के क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास इसके तात्पर्य है एक ही भगवत धाम में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। कोई जैसे वृंदावन की क्षेत्र संन्यास लेते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। कोई कहते हैं नवद्वीप छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, उसे कहा जाए, और कोई कहते हैं जगन्नाथपुरी छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, उसके क्षेत्र संन्यास कहा जाता है। इसलिए गदाधर ने विचार किया, जो मातृभक्त शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु जब अपने माँ सची देवी के वचन दिया जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो मैं ही जगन्नाथपुरी में रहूं, नित्य जो है गौर सुंदर के हमारे दर्शन होगा। ऐसे विचार करके गदाधर ने क्या कि क्षेत्र संन्यास ले लिया और क्षेत्र संन्यास लेकर के उन्होंने आई टोटा में रहने लगे, जहाँ पर है टोटा गोपीनाथ कहा जाता है। समुद्र के तट पर सुंदर रमणीय स्थान है और निर्जन भी स्थान है। उस स्थान पर रह करके गदाधर रहने लगे और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहने लगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह गंभीरा से महाप्रभु गदाधर से मिलते थे और गदाधर से जो भागवत कथा श्रवण करते थे। बोले गदाधर की भागवत कथा ऐसे मधुर था, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके उनकी कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते थे। ऐसे शास्त्र में वर्णन है, क्योंकि जो साक्षात राधारानी है और भागवत की मूल प्रवक्ता कौन है? वास्तव में राधा जी है। इसलिए मानो स्वयं राधा जी अपने कथा को, जो भागवत की कथा वर्णन कर रहे हैं और उसकी कथा सुनने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उपस्थित होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी नित्य प्रत्यह गदाधर के पास बैठ जाते थे और महाप्रभु दीनहीन करके कहते थे कि गदाधर तुम मुझे ध्रुव प्रहलाद की कथा श्रवण कराओ। वो लोग किस प्रकार कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भगवान के भजन किया है। महाप्रभु दीनहीन के कहते थे मैं तो विषय हूँ, भोग में मैं लिप्त हूँ, न कृष्ण प्रेम मेरा है, न कोई वैराग्य है, न कुछ है। तुम मुझे बार बार ध्रुव प्रहलाद आदि की कथा मुझे श्रवण कराओ, जिससे मेरे हृदय में त्याग वैराग्य और तपस्या की उत्कंठा मुझे जगे।
इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दीनहीन होकर गदाधर के कहते, गदाधर तो मुझे कम से कम 100 बार 100 टाइम्स 100 बार क्या ध्रुव और प्रहलाद जी की कथा मुझे श्रवण कराओ। लोग गुरुदेव कहते थे वास्तव किसी के यदि भजन राज्य में प्रवेश करना है, ध्रुव और प्रहलाद की कथा बार बार श्रवण करना चाहिए, जिससे श्रवण करके हमारे हृदय में कम से कम तो एक संस्कार बन जाए, वैराग्य की संस्कार बने, त्याग वैराग्य की संस्कार बने। क्योंकि जब तक हम त्याग वैराग्य की संस्कार लेकर के नहीं चले, भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। किस प्रकार ध्रुव महाराज कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा अपने साधन किया, गुरुदेव कहते थे। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु दीनहीन होकर के कथे, गदाधर ध्रुव प्रहलाद की चरित्र मुझे बार बार श्रवण कराओ। किस प्रकार त्याग वैराग्य और भगवान में कैसे शरणापन्न, विशेष करके प्रहलाद महाराज कैसे भगवान के प्रति शरणापन्न थे। क्योंकि जब तक हम भगवान के चरण में अपने को समर्पित नहीं करें तो भक्ति हमें कैसे उदित होगा। क्योंकि ये शरणागति के द्वारा ही हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कैसे शरणापन्न थे और स्वयं भगवान उसको कैसे रक्षा किया। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दीनहीन होकर के कहते, गदाधर मुझे कम से कम 100 बार 100 टाइम्स ध्रुव और प्रहलाद की कथा मुझे श्रवण कराओ। और गदाधर के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करते करते चैतन्य महाप्रभु भाव में डूब जाते थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु गदाधर के साथ यह समुद्र के तट पर विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते अकस्मात चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, गदाधर तुमको मैं सुंदर एक वस्तु देना चाहता हूँ, वो मेरा प्राण धन है, क्या तुम इसे ग्रहण करोगे। गदाधर महाप्रभु के मुखारविंद से कथा को सुन करके रो पड़े, करे प्रभु आप मुझे जो दोगे मैं अति अवश्य वो ग्रहण करूँगा। इस प्रकार कहने पर चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तट पर जो बालू जो है अपने हाथ से खोदने लगे और खोदते खोदते सुंदर विग्रह के प्रकाश किया, जिसे गोपीनाथ कहा जाता है। ये गोपीनाथ जो है वास्तव रूप में महाप्रभु की प्रतिष्ठित व प्रकाश विग्रह कहा जाता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह के प्रकाशित करके गदाधर को दे दिया, करे गदाधर तुम्हारी प्राण धन है, तुम उसकी सेवा करो। और गदाधर महाप्रभु की इच्छा के अनुसार अपने भजन स्थली पर लेकर के प्रतिष्ठित किया, उनकी सेवा किया। इसलिए उसे कहा जाता है टोटा गोपीनाथ कहा जाता है। उड़िया भाषा में बगीचा के जो है टोटा कहा जाता है। अर्थात जिस बगीचा में गोपीनाथ को रख करके गदाधर पंडित सेवा आदि करते थे, इसलिए उस विग्रह के कहा जाता है टोटा गोपीनाथ का कहा जाता है। और उस स्थान को कहा जाता है आई टोटा भी कहा जाता है। इतने सुंदर रमणीय स्थान जो है उसमें आप लोग विग्रह देंगे, एक तरफ जो है ललिता देवी है, एक तरफ राधा जी है, स्वयं कृष्ण कैसे सुंदर रूप में पद्मासन में जो है बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले ठाकुर जी जो है दंडवान के रूप में थे, माने खड़े हुए रहे थे। किंतु जब ये गदाधर पंडित जब माल्यार्पण कर नहीं पाते थे, तब संग ठाकुर जी जो है वो ऐसे पद्मासन में बैठ गए। ऐसे वैष्णव लोग गुरु लोग वर्णन करते हैं। और वहीं पर रह करके गदाधर पंडित जो अपने विग्रह के आदि सेवा आदि करते थे। और किस प्रकार गदाधर पंडित भाव माधुर्य में डूबे रहते थे। एक दिन की कथा है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में रहने लगे। इसके बाद विचार करने लगे मुझे वृंदावन जाना है, विशेष करके मुझे बंगाल में गंगा दर्शन और नवदीप धाम को दर्शन करके मैं बंगाल वृंदावन में जाऊं।
उत्कंठा प्रकाश किया। तो महाप्रभु जब भाव को प्रकाश करने लगे, ये मैं वृंदावन जाऊंगा, तब वो गदाधर कहने लगे प्रभु आपके साथ मैं भी चलूंगा। महाप्रभु कहने लगे गदाधर तुम तो क्षेत्र संन्यास लिया, तुमने अपने आप को तुमने शपथ लिया, ये क्षेत्र संन्यास यानी ये जगन्नाथ क्षेत्र के छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। यदि तुम जगन्नाथ क्षेत्र के जाओ तो तुम्हारी इस संन्यास में दोष लगता है, और संन्यास में दोष लगे तो ये अपराध होता है। ऐसे तुम क्षेत्र संन्यास ले लिया। किंतु गदाधर क्या कहने लगे, प्रभु आप जहां पर वही में क्षेत्र है, आपके बिना मैं रह नहीं सकती। तो महाप्रभु कहने लगे गदाधर नियम तो तुम्हें पालन करना पड़ेगा, तुमने क्षेत्र संन्यास दिया, जगन्नाथ क्षेत्र में तुम्हें रहना पड़ेगा। किंतु गदाधर रो पड़े, कहने प्रभु आपके साथ में जाऊंगा। महाप्रभु जब चलने लगे गदाधर के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय तू जाने पास चैतन्य महाप्रभु गदाधर के कहने लगे गदाधर तुम आगे एक पैर मत बढ़ो, तुम यहीं पर रहो। देखो तुम क्षेत्र संन्यास छोड़ दो तो तुम्हारा भी दोष लगेगा और मेरा भी दोष लगेगा। और महाप्रभु कहने लगे तुम्हारे हाथ पर मैं, तुम्हारे सिर पर मैं हाथ रख करके शपथ करता हूँ तुम आगे मत जाओ। तो महाप्रभु जब ऐसे कहने लगे गदाधर बहुत दुखित हुए और गदाधर वहीं पर मूर्छित हो गए। किंतु महाप्रभु पीछे की तरफ नहीं देख करके आगे चल पड़े। निरपेक्ष ना हुए सन्नास धर्म रक्षण करण रक्षण न जाए, चैतन्य भागवत में इसकी चैतन्य वर्णन है। ये चैतन्य महाप्रभु उस समय कैसे निष्ठुर हृदय होकर यानी कठोर हृदय होकर के गदाधर की तरफ नहीं देख करके भी आगे चल पड़े। महाप्रभु चले गए और इधर गदाधर जो है महाप्रभु के विरह में मूर्छित हो गए। इसके बाद ये भक्त लोग उनके हाथ और मुंह में आंखों में पानी दे करके मूर्छा भंग कराया। और उस समय शायद एक ब्रह्मचारी क्या नाम है, उन्होंने महाप्रभु के निशिरानंद ब्रह्मचारी शायद है पहले उसके नाम, उन्होंने कहने लगे देखो मैं ध्यान से देख रहा हूँ ये गदाधर महाप्रभु बंगाल से बाहर नहीं है, वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे। मैं अपने ध्यान में देख रहा हूँ ये महाप्रभु तो बंगाल जा रहे हैं, बंगाल के भक्त लोग महाप्रभु के बहुत सादर अभिनंदन कर रहे हैं, फूलों के द्वारा फलों के द्वारा बेसिल के नारियल और वहीं पर जो ग्रीन कोकोनट जिसको डाब कहते हैं महाप्रभु के कैसे अर्पण कर रहे हैं, फूलों मालों के द्वारा महाप्रभु के जो है किस प्रकार सुसज्जित कर रहे हैं। महाप्रभु तो ऐसे मैं ध्यान में देखते जा रहा हूँ किंतु मेरे ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है, बंगाल से आगे महाप्रभु जा नहीं पा रहे। मेरे विचार है महाप्रभु इस समय केवल वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तुम धैर्य धारण करो। ये महाप्रभु अति सत्तर रखते अल्प दिन में ही वापिस आ जाएंगे। बाद सप्ताह ही महाप्रभु जब बंगाल में गए और विशेष करके क्या नाम रूप सनातन जहाँ पर रहते थे, कौन सा ये उस स्थान पर जब गए अरे रूप सनातन जहाँ पर रहते थे क्या नाम है रूप और सनातन जहाँ पर रह करके भजन आदि करते थे, तो वहां पर जाकर के उस समय सनातन गोसाई रूप गोसाई सनातन गोसाई रामकेली गांव में है। रामकेली गांव में जब पहुंचे तो रात में रूप और सनातन राजवेश मुस्लिम वेश बदल करके महापुरुष से मिले, बहुत वैष्णव वेश से मिले। उसमें सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद महापुरुष के चरण वंदना के नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से नमः। महाप्रभु इस मंत्र के सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी महाप्रभु से बहुत वार्तालाप हुई। महाप्रभु कहने लगे आप दोनों जो है मेरे नित्य परिकर हो और ये समस्त छोड़कर राजकाज आदि छोड़ करके तुम लोग वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन में मिलोगे। तो सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के निकट एक सुंदर युक्ति के द्वारा कहने लगे प्रभु वृंदावन जाइबा नहीं तुम्हार यह परिपाटी, ये वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं है, क्योंकि आपके पीछे लाखों भक्त लोग आपके चल रहे हैं। वृंदावन जाना तो एकांत में चलना चाहिए,
नहीं तो भाव की विकार हो जाता है। किंतु आप चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे लाखों लोग हैं चलते जा रहे हैं, ये भाव के विरुद्ध हो जाते जा रहे हैं। तो उस समय महाप्रभु मन में विचार करने के लिए सनातन विचक्षण पंडित और राज मंत्री भी है, सनातन जो करें ये सत्य है। महापुरुष सनातन गोस्वामी पाद के बहुत सम्मान करते थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु भी राम के लिए गांव से यानी बंगाल से पुनः जगन्नाथपुरी में पधारे आ गए। और महाप्रभु पहली जगन्नाथपुरी में आकर के एक टोटा गोपीनाथ में यानी गदाधर पंडित से मिले और गदाधर पंडित से मिलकर के कहने लगे, गदाधर कृष्ण मुझे कृपा नहीं किया, क्योंकि तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त हो और तुमको हृदय में दुख दे करके मैं कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन गए, इसलिए कृष्ण मुझे जाने के लिए अनुमति नहीं दी। इस प्रकार महाप्रभु दीनहीन कहने लगे तो गदाधर रो पड़े, कहे प्रभु ऐसे मत कहिए। इसके पश्चात जो है गदाधर महाप्रभु के लिए सुंदर बासमती चावल आदि रसोई बना करके महाप्रभु के भोजन कराया। इस समस्त अनेक कथा जो है वहीं पर वर्णन है किस प्रकार महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित के साथ ऐसे सौहृद भाव है। तो इसी प्रकार भी वर्णन है जे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण इस कलयुग में जो प्रकट हुए हैं, राधा के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं, जिससे हमारे आचार्य पाल लिखते हैं श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो वाणी व शब्दोर्जन मधुरमा कृदिशो व मध्य सुखंच मधुर कृदिशो बीति लोभात तद्भाव समझन शुचि गर्भ सिंधु हरिंदु। ये सचिनंदन गौर हरि यानी कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट होने के यही तो कारण दिखाया, जो 3 कारण दिखाया है। श्री राधा प्रणय महिमा कैसे है और कृष्ण के रूप माधुर्य क्या है, जो सदा सर्वदा राधा जी उस माधुर्य आस्वादन आदि करते रहते हैं। तीसरी जो है कृष्ण के रूप माधुर्य आस्वादन करके राधा जी के हृदय में क्या अनुभूति है। ये तीनों कारण के लिए वही कृष्ण जो है राधा के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए हैं। राधिकार भाव कांति कृष्ण चूरी करी नवद्वीप हईल गौरांग रूप धरी। राधा के भाव और कांति लेकर के चोरी करके यहाँ प्रकट हुए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, ये राधा जी के भाव और कांति के लेकर के जब स्वयं कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट हुए तो अब ये गदाधर आने की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन उदित होता है। वन माइट आस्क ए क्वेश्चन, इफ लॉर्ड महाप्रभु is the combined form of Radha and Krishna, where is the necessity for appearance of Gadadhar Pandit? गदाधर पंडित के प्रकट होने के कारण क्या जरूरत है? गदाधर के यहाँ पर रोल क्या होता है? वही तो राधा और कृष्ण मिलित तो सच्चिदानंद गौर हरि। क्योंकि शास्त्र भी ये दिखाते हैं, हमारे वैष्णव लोग भी दिखाते हैं, राधा जी की कांति जो है, कम्प्लेक्शन जो है वो राधा जी से अभिन्न है। देह देही धे भेदानास्ति है। तो स्वयं राधा के भाव और कांति लेकर के कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर गदाधर पंडित यानी राधा जी की यहाँ पर भूमिका क्या है, गदाधर की भूमिका क्या है? भूमिका समझ तो व्हाट इज द रोल ऑफ गदाधर पंडित? व्हाई श्रीमती राधिका सी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ गदाधर पंडित? गदाधर पंडित के आने की क्या जरूरत है? रायरमंद की विचार, रायरमंद की जरूरत है कि रायरमंद विशाखा सखी है, स्वरूप दामोदर ललिता सखी है, इनकी जरूरत है। गदाधर की क्या जरूरत है? राधा की यहाँ पर क्या जरूरत है? वो तो राधा जी की भाव कांति आस्वादन करने के लिए गौरांग के रूप में आए हैं, अर्थात कृष्ण गौरांग के रूप में है। तो गदाधर पंडित की आने के कारण क्या है? तो इसके प्रश्न उत्तर देते हुए वैष्णव लोग बहुत सुंदर वर्णन आदि करते हैं। वास्तव ये सत्य है। अभी समय तो हो गया मेरा है।
मुझे अभी जाना है ना। बहुत सुंदर इसमें विचार दिखा रहे हैं, हो सके काल में इसको भी आलोचना करूंगा आप लोग के साथ। जी, राधा रानी की यहाँ पर महाप्रभु की लीला में गदाधर आकर के उनके रोल क्या है, उनका रोल कुछ नहीं होना चाहिए है। वो तो कृष्ण लीला में हो गया। जिस चैतन्य महाप्रभु तो आए हैं वास्तव जो है राधा के भाव माधुर्य आस्वादन करने के, जिससे जो पहले ये श्लोक भी कहा जा रहे हैं, श्री राधया प्रणय महिमा कृदुषो वाणीवा सद्दोजन मधुरिमा कृदुषो मधुवा शोकंच मौद मधुर कृदुष बेति लोभात। वो कृष्ण के लोभ हुआ, कृष्ण की लोभ होने के नाते वो राधा के भाव और कांति के लेकर के आए हैं। अपने जो कृष्ण वर्ण के जो है कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण वर्ण के वो राधा के कॉम्प्लेक्शन को वो अपने मानो सारे अंग में वो प्रलेप कर दिया, ढक लिया। और इसके मतलब वही तो राधा जी है। पुराण में भी ऐसे, शास्त्र में ऐसे भी लिखा है जब कृष्ण राधा के भावों की आस्वादन करने के लिए जब अवतरित हो रहे थे नित्य गोलोक वृंदावन से, तो उस समय स्वयं राधा जी भी विचार करने लगे, मेरे तो भाव तो ले लिया, किंतु मेरे भाव की वो कृष्ण कैसे वो अनुशीलन कैसे कर पाएंगे। दिव्य उन्माद दशा में जो हमारे हृदय में जो प्रेम की जो जाला होता है, जाला में कष्ट होता है, वो सहन मैं ही कर सकता हूं। जनो विषामृते एकत्र मिलन, कृष्ण प्रेम की ऐसे एक स्वरूप कहा जाता है जैसे जहर अमृत के मिलने पर जैसे होता है उसी प्रकार है। तो ये कृष्ण की संभव है, कृष्णमती राधिका वो समझ रही है जी, कृष्ण की जो है वो प्रेम जो है वो अनुशीलन तो बहुत दूर की बात है, उसके हृदय में सहन करना उसके संभव नहीं है। अर्थात उस महाभाव दशा में अपने शरीर को धारण करना कृष्ण के लिए संभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा रानी कृपा परवश होकर के, कृपा करके क्या कि कृष्ण के सारे अंग में अपने को क्या कर दिया, बिजोड़ित कर दिया। बिजोड़ मैंने आवृत कर दिया। शी कवर हर होल बॉडी, बड़े कृष्ण, कृष्ण के शरीर में जो है वो अपने को ही लपेट लिया है। आज समझ में, अपने को ही लपेट लिया है। ठीक उसी जिससे महाभाव आदि दशा में शरीर में इतने कष्ट उत्पन्न होता है, वो स्वयं राधा जी उसके जो है वो सहन कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए और किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानो साक्षात जो है राधा ही उनके ही स्वरूप माना जाता है। हाँ समझिए, अर्थात कृष्ण की सारे अंग राधा की अंग कांति के द्वारा ढका हुआ है। अर्थात स्वयं राधा ही कृष्ण की जो है अपने लपेट करके रखे हैं, आवृत करके रखे हैं, ढक करके रखे हैं, कंप्लीटली कवर हरसेल्फ द होल बॉडी ऑफ कृष्ण। क्योंकि राधा रानी जानती है ये महाप्रेम दशा में, महाभाव आदि दशा, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधूढ़ मोहन मादनाक्ष महाभाव में शरीर में कैसे कष्ट होता है, क्या होता है, क्या आनंद होता है, क्या दुख होता है, ये कृष्ण की सहन करना संभव नहीं है। क्योंकि कृष्ण विषय विग्रह है, राधा जी कहते हैं मैं आश्रय विग्रह हूं, इसलिए मुझे अनुभव है, कृष्ण तो अनुभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी ही कृष्ण की जो है समस्त जो शरीर में जो है लपेट गई, आवृत कर गई। इसलिए यदि इस विचार को लिया जाए तो इसलिए कहते हैं जो वही राधा ही कृष्ण, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस अष्टदते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, वास्तव रूप में अंतर समस्त ही राधा एवं कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, दोनों की अलग नहीं कर सकते आप। फिर तो इसी विचार में जब हम चलते हैं जी, तो फिर गदाधर पंडित के आने के कारण क्या है?
है। गदाधर की रोल इसमें क्या है? इसकी कथा का हम वर्णन करेंगे। वास्तव ये सत्य है, ये गदाधर ही तो राधा जी है, और राधा कृष्ण स्वरूप तो एक चैतन्य महाप्रभु है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, गौर सुंदर राधा है। तो हम गदाधर के अलग रूप में क्यों, राधा जी के अलग रूप में हम क्यों ले रहे हैं? और गदाधर की जो आविर्भाव तिथि कहा जाता है अमावस्या में है, और महाप्रभु की आविर्भाव कब हुई? पूर्णिमा में। ये भी विचित्र बात है। आज जो हम गदाधर पंडित की आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, ये आज क्या तिथि है? कौन सा तिथि है? न्यू मून, अमावस्या मनाया जाता है। और महाप्रभु की आविर्भाव तिथि कब? पूर्णिमा तिथि है। तो ये समस्त विचार आदि के द्वारा आप हम विचार करेंगे ये गदाधर की आने की विचार वैशिष्ट क्या है, गदाधर की यहाँ पर रोल क्या है? गुरु प्रेमानंद है। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कथा हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं। ये उस कीर्तन जो है भज गुद्रुम कानन कुंज विधुम, उसमें भी वर्णन करते हैं। स्मर गौर गदाधर केली कलम भाव गौर गदाधर है कालिन चरम है शिनु गौर गदाधर चारु कथम है भज गुद्रुम कानन कुंज विधुम है। ये समस्त बहुत सुंदर कथा जो है वर्णन है। और विशेष एक भी प्रश्न भी उदित होता रहता है, ये गदाधर पंडित महाप्रभु के इतना प्रिय होते हुए गंभीरा में क्यों नहीं रहे, जहाँ पर स्वरूप दामोदर आदि रहते थे? स्वरूप दामोदर राय नाटककार स्वरूप गान बिरहे काली दिन राखे परान। स्वरूप दामोदर राय महाप्रभु की विरह दशा में गंभीरा में रहते थे, उनकी संतना आदि प्रदान करते थे। भक्त लोग भी उनके पास जाते थे, किंतु गदाधर कभी नहीं जाते थे। गदाधर बस वही छोटा गोपीनाथ में ही रहते थे। और ये दूसरी बात कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम जो है महाप्रभु के अप्रकट लीला आदि के बारे में सुना जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु गदाधर के क्या बोले गोपीनाथ छोटा गोपीनाथ में ही अंतरित हुए। ये समस्त वर्णन है। पंचाल सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गौर प्रेमानंदे। अच्छा चलो।